तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन तो इतना बार बोर्ड्स में आ गया है ना। पहले तो ये 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी आ जाता था। अभी के टाइम में मैक्सिमम चांस रखो कि 3 मार्क्स में तुमको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। फिगर को थोड़ा इग्नोर करना, उतना अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये एक्स वाई जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक्स डैश और वाई डैश एक लाइन है। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये जो सर्कल है ना, ये पी पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है इस दोनों लाइन को। तो तुमको प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल ए ओ बी, मतलब ये जो मैं जो ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, इसको आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने का एक देखो सिंपल सा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ और एक मैं ऐसे ही बता दूँ। तो देखो, एक थ्योरम है ना, वो सर्कल का थ्योरम है। क्या कहता है कि जो टेंजेंट्स है वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट के एंगल से। मतलब ये जो है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। तो अगर इसको मैं एंगल 1 बोल दूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल दूँ, तो एंगल 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एंगल 2। रीजन में लिखोगे टेंजेंट्स आर इक्वली, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे करके लिख सकते हो। ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये एंगल भी और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इसको अगर 3 बोल दूँ, इसको अगर 4 बोल दूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4 क्योंकि यहाँ पे भी टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तुम लोग हाँ कि ना बोलो। हाँ ठीक, ओके। अब देखो, अब बात करते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ तुमको पता है कि नहीं बेटा, कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो मतलब तो इतना एंगल का सम, और देखो ये दोनों हैं और ये एक ट्रांसवर्सल ऐसे करके कट कर रहा है भाई, दो पैरेलल लाइन में ऐसे ट्रांसफर कट करता है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर में होता है, 180 के बराबर में। पढ़े हो ना, को इंटीरियर एंगल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, को इंटीरियर एंगल। तो देखो ये लाइन पैरेलल, ये ऐसे करके ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम किसके बराबर में होगा, 180 के बराबर में। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। ओके, अब मैं एंगल 1 के जगह पे भी एंगल 2 लिख सकता हूँ क्या बेटा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब बेटा मैं क्या ना कि एंगल 4 के जगह पे एंगल 3 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी लिख दूंगा एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 2 को कॉमन कर लेता हूँ, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब बेटा 2